हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। हे भगवान, इसकी बदबू से परेशान होकर सारे बच्चे तो आंगन में ही आ गए। पूनम दीदी आई नहीं होंगी, रास्ते में जाम भी तो होता है बहुत। यार वैसे तो बिल्कुल सही कह रही है, यार मेरे को चीची आ रही है और घर में तो वैसे भी कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ना तन्नू दीदी के घर में चीची कर लेती हूँ। हाँ पूनम तो कर ले, दीदी नहीं आती, वरना दीदी आ गई तो तुझे अच्छी से चीची करवा देंगी। हाँ यार कर लेती हूँ, कोई पता चले फ्लॉक में चीची निकल गई तो। तभी तन्नू तन्वी कॉलेज से आ जाती हैं। पूनम तू ना पढ़ाई लिखाई मत करियो, बस इधर उधर ही घूमती रहकर। चल चल कर ट्यूशन में बैठ। सब बच्चे आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये मैडम गैया की तरह इधर उधर भाग रही हैं। ठीक है दीदी, मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। हे भगवान, दीदी को भी अभी आना था, मैं चीची भी नहीं कर पाई। और इधर पूनम बिना चीची करे हुए ट्यूशन में आकर बैठ जाती है। तन्वी तुम जाकर खाना खा लो, मैं ना बच्चों को पढ़ा कर ही खाना खाऊंगी। तन्नू तुम एक काम करो, पहले तुम बच्चों को पढ़ा ही लो, फिर हम दोनों साथ बैठकर ही खाना खा लेंगे। मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम बता देना जब ट्यूशन पढ़ा लोगी, फिर साथ ही में बैठकर खा लेंगे खाना। ठीक है फिर तन्वी, मैं तो जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लो। इधर सारे बच्चे अपने अपने कॉपी निकाल लेते हैं। अभी तक तो भूख ही नहीं लग रही थी, लेकिन अब तो बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। दीदी आप एक काम कर लो, जाकर खाना खा लो, फिर आकर पढ़ा देना हमको। अरे नहीं सिम्मी, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया ना मैं ट्यूशन पढ़ाते टाइम ऐसे काम करती हूँ, तो तुम्हारे मम्मी पापा ट्यूशन छुड़वा देंगे। दीदी फिर आप एक काम करो, यहीं पर लाकर खाना खा लो और साथ के साथ पढ़ा भी देना। हाँ सिम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रुको बस मैं 1 मिनट में खाना लेकर आती हूँ, कोई बच्चा शोर मत करना। चलो चलकर देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है आज। यार अभी तक तन्नू तन्वी दीदी कॉलेज से नहीं आई। अगर मम्मी घर पर होती तो वही खाना निकाल कर दे देती मेरे को। तन्नू किचन में से खाना ले लेती है और इधर तन्नू किचन में से खाना लाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे वाह, आज तो मम्मी ने दाल चावल नहीं बनाए, बल्कि आज तो रोटी और आलू मटर की सब्जी बनाई है। वैसे भी मैं मम्मी से काफी दिन से बोल रही थी कि आलू मटर की सब्जी बना लो, लेकिन मम्मी तो सिर्फ अपना स्वाद देखती हैं। बच्चों, जब तक मैं खाना खा रही हूँ, सब बच्चों को जो मैंने काम दिया है वो बैठकर याद कर लो। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को तो। ठीक है दीदी, आप खाना खा लो, हम सब याद कर लेते हैं इसमें। यार मेरे पेट में तो गैस बन रही है, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी सी गैस निकाल ही लेती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? छी, किसी ने गैस छोड़ी है क्या? इतना बोलकर तन्नू खाना खाने लगती है। अरे वाह, कितनी टेस्टी सब्जी बनाई है मम्मी ने, तो मजा ही आ गया। हे भगवान, पूनम तुम कितनी गंदी हो, दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं खाना खा रही हूँ? छी छी, मेरा तो मन ही खराब हो गया। तन्नू तेजी से भागकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है और वोमिटिंग करने लगती है। हे भगवान, भागो भागो, पूनम ने फिर सड़ा दिया, भागो भागो। अरे जल्दी जल्दी भागो, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। हाँ यार, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, बहुत ही गंदी स्मेल है, क्या खाकर आती है ये। और इधर सारे बच्चे भाग के आकर आंगन में खड़े हो जाते हैं और इधर पूनम अकेले ही ट्यूशन में बैठी रहती है। हे भगवान, इसने तो पूरे मोहल्ले में बदबू फैला दी, अगर कोई इसके पास बैठ जाए तो इसकी गैस सूंघकर बेहोशी हो जाएगा। तन्नू बाथरूम में से बच्चों के पास आकर खड़ी हो जाती है। पूनम तुम जल्दी से बैग उठाकर घर जाओ और फ्रेश होकर आना। तुमने तो सबका मन ही खराब कर दिया पूनम, इसीलिए बच्चे तुम्हें पूनम भदौड़ी कहते हैं। पूनम बिना कुछ बोले बैग उठाकर ट्यूशन के बाहर जाने लगती है और बाहर आकर खुद से बोलती है, अच्छा वो दीदी ने मुझे बाहर भेज दिया, आज तो पूरी खाकर गैस ही बन गई पेट में। पूनम जल्दी से जाओ यहाँ से, वरना आज तो सब बेहोश हो जाएंगे। दीदी ने तो पूनम को गली भेज दिया, कितना गंदा बात मारती है वो। पूनम भदौड़ी। हे भगवान, जल्दी से यहाँ से चलती हो, वरना दीदी तो अभी चिल्ला देंगे और यहाँ पर आकर तो बजाई देंगी मुझ में। पूनम जोर से भागने लगती है। यार छीतर झोल की आ रही है, घर जाते जाते तो कपड़ों में ही निकल जाएगी। एक
करती हूँ, मैं ना यही झाड़ियों में बैठकर छींची कर लेती हूँ। पूनम झाड़ियों के बीच में बैठकर छींची करने लगती है। यहीं पर छी कर लेती हूँ, फिर दोबारा से ट्यूशन चली जाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है। चलो छी तो मैंने कर लिया, बैग टांग के जल्दी से ट्यूशन में चलती हूँ। पूनम तुम फिर आ गई नहीं तुम अपने घर? नहीं दीदी मैं अपने घर नहीं गई, जो आपके घर के बाहर वाली झाड़ियाँ थी ना, मैंने उसी में छी कर ली। पूनम तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली छी करने की? दीदी मेरे से लुका नहीं जाला था, मेरे फिर कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए मैंने झाड़ियों में छी कर दी। और हाथ कहाँ धोए तुमने? दीदी भाई पानी नहीं था, इसलिए हाथ तो मैंने धोए नहीं। कितनी गंदी हो पूनम तुम, अब जल्दी से बाथरूम में जाओ और हैंड वॉश करके आओ। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, अब चिल्लाओ मत। इधर पूनम बाथरूम में जाने लगती है। ओले मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा है टंकी तक, अब मैं हाथ कैसे धोऊं? अरे हाँ एक आइडिया आया, एक काम करती हूँ, इस पेड़े को उठाकर ना वहीं लगा लेती हूँ, फिर इसी पर चढ़कर हाथ धो लूंगी। इधर पूनम पेड़े पे चढ़कर खड़ी हो जाती है और हाथ धोने लगती है। अब जल्दी से ट्यूशन में चलकर बैठ जाती हूँ और पढ़ाई कर लेती हूँ। दीदी मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। पूनम तुम कल से फ्रेश होकर आना, वरना तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगी अगर कल से गैस लीक करी तो। ठीक है दीदी अब कल से गैस लीक नहीं करूंगी, पूरी खाती हूँ तो मेरे पेट में गैस बन जाती है, अब कल से दूध पी कर लाऊंगी। चल दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।